वो आदिवासी का पैसा है। जो आदिवासी का पैसा कहां से है? 1874 से वो पैसा मिल रहा है, 1874 ईस्वी से मिल रहा है वो पैसा है। तो इसीलिए तुम दिया हम दिया नहीं, हम लोग लेने ही नहीं जाना, लूटे नहीं जान रहा था, छीनने नहीं जान रहा था। इसीलिए अगर बीजेपी उसको बना दे, मत मानिए। ग्राम सभा भारत देश में पंचायत सिस्टम का एक छोटा ग्रामीण निधि है, सोच है उसको आदिवासी जगह लगाने का। लगाओ तुम, और उसमें वोटिंग सिस्टम लाओ, ऐसा करके कमजोर करना। पढ़ा का जिक्र नहीं है कहीं पर, नहीं, पंचायत का जिक्र है, पढ़ा का नहीं है। मेरा डर इसी पर था। पंचायत पूरा भारत देश में है, शेड्यूल एरिया नॉन शेड्यूल एरिया में। शेड्यूल एरिया अलग है, नॉन शेड्यूल एरिया अलग है। जो चीज शेड्यूल एरिया में होगा वो नॉन शेड्यूल एरिया में नहीं होगा, या नॉन शेड्यूल एरिया में होगा तो यहाँ नहीं होगा। सिस्टम हमारा शेड्यूल एरिया में विधि विधान नियम कानून, माइनिंग टाइनिंग, जंगल जमीन, प्लान बनाना, योजना बनाना, ये सब कुछ संविधान आदिवासी को सौंपता है। उसको जब जब सत्ता आता है कहीं का भी, या लोग चलाना चाहते हैं तो उसको छीनना चाहते हैं। और मान के चलो ये भी छीनने का प्रयास है। हम मंत्री को बोले इसमें तो ये सब नहीं है, व्यवस्था पढ़ा का सिस्टम का नहीं है। और गांव को, ग्राम सभा को, जैसे रेवेन्यू विलेज है हमारा, हमारा पूजा पाठ होता है, एक पहान पूजा करते हैं, कई टोला आता है, टोला टोला में है, संख्या बढ़ गया तो टोला फिर चला गया उधर, और संख्या बढ़ गया तो टोला और बन गया उधर। तो वो सभी सामूहिक रूप से सबका कबर, मसना, पूजा, सरना, सिंदरा और कहनई, महतोई, गाली कतारी, मुंडई, सब पूरे के पूरे सभी टोलाओं का एक छोटे रेवेन्यू विलेज में होता है। और एक रेवेन्यू विलेज का एक हेड है, उसको ही लोग करने के आ रहे हैं। छोटा छोटा टोला चल गया, 10 ठो घर उधर, तो वो एक ठो ग्राम सभा हो जाएगा। मतलब एक ठो गांव को, रेवेन्यू विलेज को 10 ठो ग्राम सभा में तोड़ने का प्लान बनाया। इसीलिए उस दिन का मीटिंग में हम गए नहीं, और हम मंत्री को भी बोल दिए कि ये गलत है, चलेगा नहीं। इसमें तो आप लोकल लेवल पर जो आप पंचायत सिस्टम चलाते हैं वही चला रहे हैं, हमारा आदिवासी क्षेत्र को भी उसी में डालने का कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए चूंकि लास्ट में हम लोगों को फाइनल करना है, अभी बहुत दूरी है, मगर हम इस बात को इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ये भी है, पढ़ा का व्यवस्था भी उसके अंदर हम कर सकते हैं। कल्याण विभाग से हमारा से वो कल्चर को डेवलप करने के लिए, उसका कस्टम को, उसका नृत्य को, उसका संगीत को, उसका कस्टम को, सब कुछ को प्रिजर्व करने के लिए सारा का सारा व्यवस्था प्रदान करता है। नियम बनाने का, कानून बनाने का, पैसा प्रदान करने का, कुछ भी करने का सब। इसीलिए पढ़ा अभी तक देखो हमारा क्षति कहाँ कहाँ हुआ है। ब्लॉक, कोर्ट, कचहरी, ये सब ऐसा आया जो आदिवासी का अपना वजूद, अपना पहचान को ले डूबा सब। आप हम सबका ना ब्लॉक से कल्याण होता है, ना जमीन, ना जायदाद, ना घर, आवास मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है हम लोगों को। कोर्ट कचहरी तो कभी भी हमारे फेवर में नहीं आ पाता है, क्योंकि हमारे पास सही वकील नहीं है, जानकार लोग नहीं है, तो हम वो सुविधा मुहैया नहीं करा सकते हैं। कानून जितना है वो कानून का प्रतिपालन नहीं होता है। एक ही चीज में उपाय है, परंपरा का पढ़ा व्यवस्था या तो अपना पुरखा का व्यवस्था, जैसा गांव में व्यवस्था था और जैसा पढ़ा में व्यवस्था था, और जैसा होल लेवल पे टोटल पर कि ऐसा कि आप हमको विकास करने की जिम्मेदारी हमको दीजिए। अभी क्या कर रहा है, ब्लॉक को शामिल कर रहा है, अंचल को शामिल कर रहा है, उसके बाद पंचायत सेवा को शामिल कर रहा है, सारा जगह लूटपाट। तो इसी के कारण हम कहा करते थे कि हम अपना कल्चर को, धर्म को, संस्कृति को, एजुकेशन को,
या जितना भी चीजों को हमको बढ़ाना होगा हम बढ़ाएंगे। अगर हमको ये हम क्लियर कर लें कि पढ़ा के माध्यम से ही कल्याण मंत्रालय में उसके स्वीकृति से ही, और ये तो लिख दिया है ग्राम सभा, लेकिन ग्राम सभा पर भी बहुत कमजोर कर दिया है। अगर मान लिया उस गांव में जमीन को बचाना है, मान लिया वहां पहाड़ तोड़ रहा है, उस पर मीटिंग होता है कि नहीं नहीं करने देंगे, गांव में मीटिंग होगा, ग्राम सभा होगा, उसमें तय होगा कि नहीं, आधा कहेगा करने देंगे, आधा कहेगा नहीं करने देंगे, तो उस गांव का 1/3 आदमी अगर लिख दिया कि हाँ करने दो तो ओके हो गया। मतलब इस प्रोटेक्टिव लॉ को एक जनरल लॉ बना दिया है, साधारण पास होने वाला, कानून को छेदा करने वाला। इसीलिए पेशा कानून को जो हमारा प्रोटेक्टिव लॉ है उसमें भी कोई बचेगा नहीं आदिवासी, कोई आदिवासी का ना जमीन बचेगा, ना उसका पत्थर बचेगा, ना उसका जंगल बचेगा, कोनो चीज। 1/3 अगर ग्राम सभा एगो छोटा टोला में हो गया तब तो उसमें और भी खतरा है। 1/3 मतलब 1/3 तो कोई भी वैसा दलाल लोग हर गांव में रहता है, जे कि 60 में 30 जन हस्ताक्षर किया तो हो गया। जब संविधान का संशोधन करना होता है तो 63%, 2/3, 2/3 होगा तब, या और भी काम रहना होता है तो आधा से बेसी, या उकरों से कम में हो जाएगा कहता है। तो तोर जे कानून है 96 का और संविधान का 5वीं अनुसूची कहीं पालन में नहीं है, उसका बचाव नहीं है। ये बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, लेकिन उसको छेदा करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो उन सब चीज को कैसे करके ठीक करना होगा, बड़ा अधिवेशन टाइम करने का जरूरत है। छोटा टाइम हो गया हम लोग के लिए, अब बड़ा बड़ा एकदम, मतलब बहुत आदमी लोगों का बहस, हफ्ता भर का बहस इस सब चीज पर, नहीं तो एक दफे हमें खत्म कर दे भाई, आने वाला पीढ़ी हमारा सब खत्म हो जाएगा, ठीक नहीं हो पाएगा। और वो कानून ऐसा बनाने का कोशिश होगा, क्योंकि ये कानून सब बनाता है सेक्रेटरी लोग, सेक्रेटरी को बकल उकल रहता नहीं है, जो कहीं से फीडबैक मिला उसी को बना देता है। और वैसे लोग बनाने का कोशिश करते हैं जिसको कि उससे लाभ है, उससे रुकावट है। जैसे एकदम स्ट्रिक्ट कर दिए कि आदिवासी जमीन नहीं लेना है, अब वहां पर रहने वाले को भी लेना है, तो लेने वाला क्या करेगा, उसको किसी तरह से कर कुरा करके कमजोर करवाने के लिए जोर लगा, और ऐसा करके ऐसा कानून बनता है। इसलिए इसको बड़ा करना है। पढ़ा भवन एकदम बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, सब जगह आदिवासी विद्यालय एवं हॉस्टल, उच्च स्तर का शिक्षा एकदम ये हो सकता है, करेंगे हम लोग। एजुकेशन समाज को बढ़ाने के लिए यही हमके उपाय है। इसीलिए हम इस बार कोशिश करेंगे कि 80 हो तो 80 को एकलव्य विद्यालय को चलाएंगे। 80 को एकलव्य विद्यालय मतलब केंद्र सरकार अच्छा टीचर का नियुक्ति करता है, अगर नहीं भी करता है तो पूरा कल्याण विभाग को जिम्मेदारी दे देता है कि आप टीचर नियुक्ति करिए और चलाइए। तो उतना ज्यादा हर प्रखंड में एक एक तो होना, और उसमें सीबीएसई बोर्ड का होना, वो एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा। उसको हड़प लो, उसको कब्जा करो। और हम लोग का दिमाग में क्या भर दिया है कि नहीं, वो तो बीजेपी दे रहा है तो के दे रहा है बनाने, इसलिए बनने से रोक दो। वो आदिवासी पैसा से है, बीजेपी का पैसा से नहीं है, वो कांग्रेस का पैसा से भी नहीं है वो दिया। तो इसीलिए बना दिया क्योंकि उस समय उसको जरूरत था पैसे का, कमीशन भी होता है, एक धप बना दे और इतना में इलेक्शन में लड़ दे, ऐसा भी होता है। और ऐसा हुआ ही है, जैसे पिछला टाइम में हम इनकर पैसा को 10 मुड़िया गाड़ी दे दिया, 10 मुड़िया गाड़ी का सब कबाड़ी में गेलो।